भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुकं करोति वाचलं पंगो लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है, टॉपिक तो है शक्ति और शक्तिमान। तो चर्चा करेंगे 4 स्कंद 9 अध्याय और 7 नंबर श्लोक से। एकस्त्वमेव भगवन् दियात्मशक्त्या एकस्त्वमेव भगवन् दियात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तसद्गुणेषु सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वदीभासि नानेव दारुषु विभावसु वाद्विभासु विभासि। एकस्त्वमेव भगवन् विदात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु विभासि। प्रभु जी लो। एकस्त्वमेव भगवन् आत्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषत्सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु विभासि। माता जी, एकस्त्वमेव भगवन् आत्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषत्सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वाद्विभासि। शब्दार्थ: एक तुम एव निश्चय ही भगवान, हे भगवान, इदम यह भौतिक जगत आत्मशक्त्या अपनी शक्ति से माया आख्या माया नाम की उरु अत्यंत शक्तिशाली गुणया प्रकृति से गुणों से युक्त महतत्व आदि अशेषम अनंत सृष्टि करके अनुविश्य फिर प्रवेश करके पुरुषः परमात्मा तत् माया का असत गुणेषु क्षणिक
प्रकट गुणों में नाना प्रत्येक प्रकार के इव मानो दारुषु काष्ठ खंडों में विभावसुवत अग्नि के समान विभासी प्रकट होते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य दिए हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके बाद में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट करते रहते हैं। आप परम पुरुष हैं और क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार के जगत की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ध्रुव महाराज को ज्ञान हुआ कि परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्य करता है, वह शून्य या निर्गुण नहीं बनता तथा इस प्रकार वह सर्वव्यापी हो जाता है। मायावादी चिंतक सोचता है कि परमेश्वर समूचे दृश्य जगत में व्याप्त है, अतः उसके कोई रूप नहीं। किंतु यहाँ पर वैदिक ज्ञान का बोध हो जाने पर ध्रुव कहते हैं, आप अपनी शक्ति के द्वारा दृश्य जगत भर में व्याप्त हैं। यह शक्ति वास्तव में परा है, किंतु भौतिक जगत में क्षणिक रूप से कार्यशील होने के कारण माया कहलाती है। दूसरे शब्दों में भक्तों के अतिरिक्त सबों के लिए भगवान की शक्ति बहिरंगा शक्ति होती है। ध्रुव महाराज इस तथ्य को सच्ची तरह समझ सके। उन्होंने शक्ति और शक्तिमान को एक ही समझा। शक्ति को शक्तिमान से पृथक नहीं किया जा सकता। परमात्मा के रूप में श्री भगवान की पहचान को यहाँ स्वीकार किया गया है। उनकी आदि पराशक्ति भौतिक शक्ति को जगाती है, जिससे मृत शरीर प्राण शक्ति से पूरित प्रतीत होता है। शून्यवादी विचारक सोचते हैं कि किन्हीं भौतिक परिस्थितियों में भौतिक वस्तु में जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि भौतिक शरीर स्वतः कार्य कर सकता है। यहाँ तक कि मशीन को भी पृथक शक्ति, बिजली, भाप आदि की आवश्यकता होती है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक शक्ति नाना प्रकार के भौतिक वस्तुओं में कार्य करती है। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न प्रकार के काष्ठ खंडों में भिन्न भिन्न प्रकार से जलती है, भक्तों में वही शक्ति पराशक्ति में परिणत हो जाती है। ऐसा संभव है क्योंकि शक्ति मूलतः पराशक्ति रूप में रहती है, भौतिक रूप में नहीं। जैसा कि कहा गया है, विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता। आदि शक्ति भक्त को जगाती है और इस तरह वह अपने समस्त अंगों को भगवान की सेवा में लगाता है। वही शक्ति बहिरंगा शक्ति के रूप में अभक्तों को इंद्रिय तृप्ति के भौतिक व्यापारों में प्रवृत्त करती है। हमें माया तथा स्वधाम का अंतर स्पष्ट समझ लेना चाहिए। भक्तों में तो स्वधाम कार्यशील रहता है और अभक्तों में माया शक्ति। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता शिवसखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं सभी वैष्णव अग्रज वैष्णव के आशीर्वाद की याचना करूँगा। श्री राधा गोविंद हरि जी और परम पूज्य श्री गुरुदेव और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद की याचना करते हुए श्रीमद् भागवतम के कक्षा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम के व्याख्या सुनने से क्या क्या फल मिलता है। केवल बताया जाता है कि केवल कोई कहते हैं कृष्ण प्रेम मिलता है, तो कोई कहते हैं कि भागवत सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो बहुत ऐसे मतलब फायदा बताया गया है शास्त्र में, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है स्कंद पुराण में कि एक ही प्रकार का फल नहीं, जितने प्रकार का आप सोचते हैं सारे फल मिलता है श्रीमद् भागवतम को सुनने से। जैसे कालिया दमन लीला सुनेंगे आप, तो कालिया दमन लीला सुनने से आपका ईर्ष्या जो द्वेष भाव होता है वो नष्ट होता है। अगर किसी को द्वेष भाव नष्ट करना है तो कालिया दमन लीला रोज पढ़िए। हाँ, और जैसे पुतना वध है, तो पुतना वध लीला अगर सुनेंगे तो पाखंडी गुरुओं का जो प्रभाव होता है, तो पाखंडी गुरु का प्रभाव नष्ट होता है, ऐसा बताया गया है। और समंतक मणि की जो कथा है श्रीमद् भागवतम में, उनको सुनने से जैसे आपके ऊपर अगर कोई झूठा आरोप लगा होता है, आप गलती नहीं किए हैं फिर भी झूठा आरोप लग जाता है कभी कभी। हाँ, तो उससे आपको बचाएंगे। अगर ये समंती कैसे भगवान उसको पीछा करके पकड़े, उसको मारे, तब जाके समंतक मणि लिए, फिर कैसे बाद में दिए जामान को, फिर बाद में बलराम जी लिए, तो सब ऐसे पूरा कथा सुनेंगी तो इससे आपका झूठे आरोप का वो सब नष्ट होता है। तो वास्तव में वास्तविक चीज़ तो श्रीमद् भागवतम से जो प्राप्त होने वाली है वो है कृष्ण प्रेम, है ना। श्रीमद् भागवतम जो असली चीज़ में देती है वो वास्तव में कृष्ण प्रेम देते हैं। ये इधर लेकिन क्या है, ये सब जो मैं बताया फायदा, ये फायदा क्या है, भगवान की कृपा अगर छलकता है तो ये अपने आप हो जाता है। ये जितना फायदा सब है ना, कृष्ण प्रेम जिसको मिला है ये सब अपने आप होता है। तो यहाँ पे अभी ध्रुव महाराज का जो प्रसंग चल रहा है, इसमें ध्रुव महाराज का देखिए कैसा प्रसिद्ध था। मतलब पूरा एकदम धन की इच्छा से आए थे, भौतिक इच्छा से लेकर आए थे। 5 वर्ष के बालक, कुछ बड़े आदमी के, मानिए आपके आगे प्रधानमंत्री आ जाए
और आप 5 बरस के बालक हैं। हम लोग तो पुलिस को देख के आगे उसके आगे नहीं बोल पाते, अब तो बोलते हैं, लेकिन पहले नहीं बोल पाते थे। तो 5 बरस के बालक साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है कि क्या भगवान से मांगना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सब भूल गए। भगवान का दर्शन करते और ऐसे दर्शन कर रहे थे, लग रहा था पी रहे हैं भगवान को, सुंदरता को। जैसे एक कामी व्यक्ति स्त्री को देख के मोहित हो जाते हैं, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा ध्रुव महाराज भगवान को देख के, एकदम सुंदर रूप को देख के एकदम मोहित हो गए थे और सारे जितने भी उनके अंदर इच्छा था सब भूल गए थे, कुछ भी नहीं था उनके अंदर। और अंदर से भगवान के दर्शन करके उनके अंदर आ रहा था कि भगवान से मैं कुछ प्रार्थना करूं। तो जब थोड़ी सी इच्छा आया कि भगवान से मैं कुछ प्रार्थना करूं, तभी भगवान, देखिए भगवान ही प्रार्थना करवाते हैं और भगवान ही देने वाले। भगवान शंख लिए और उनको थोड़ा टच कर दिए उनके सिर पर, जब ही छुए शंख तो देखिए कितना गंभीर गंभीर प्रार्थना है, इतना गंभीर है कि मतलब वो हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं, इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य इतना देके समझाएं, इतना गंभीर मतलब प्रार्थना है। इससे पहले में ध्रुव महाराज पूछ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही सर्व सृष्टि में, आप ही सृष्टि करता है। और कैसे, इसमें ध्रुव महाराज उदाहरण भी देते हैं कि जैसे काष्ठ है, काठ का जैसा जैसा साइज होता है उसी प्रकार उसमें अग्नि लगता है। छोटा काठ हो तो छोटा ही अग्नि दिखता है, बड़ा काठ हो तो बड़ा अग्नि दिखता है ना। तो हर काठ में अगर अग्नि प्रवेश करे तो अग्नि समान हो जाता है ना। तो और भी उदाहरण दिया जाता है, जैसे करोड़ों करोड़ों जो घैंटा होता है, मिट्टी का मटका या कोई भी बर्तन या तालाब या नदी, हजारों लाखों होगा, सब में सूर्य एक ही है, सूर्य ऊपर से एक ही है, लेकिन ऊपर एक ही सूर्य सब में दिखता है ना। उसी प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं, सारे ब्रह्मांड को रचना करते हैं और सारे ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में अपने को हर एक जीवात्मा के अंदर फिर परमात्मा रूप में अपने को विस्तार करते हैं, है ना। देखने में क्या लगता है, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, इंद्रदेव बारिश कर रहे हैं, शिव जी क्या कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। देखने में तो ये पूरा ऐसा लगता है ना, हर अंग अंग का इष्ट देव होता है देखने में। जैसे बताया गया है कि आँख का कौन है, इष्ट देव, सब चीज का इष्ट देव है, सबका एक रक्षक है, सूर्य और चंद्र है आँख का। और कान का है 10 दिशाएं, जैसे नाक का है अश्विनी कुमार, और जो मुंह है उसका अग्नि है, जीभ है उसका वरुण देवता है, हाथ है उसका इंद्र है, और पैर है उसका उपेंद्र है, गुदा है गणेश और लिंग ब्रह्मा, नाभि है विष्णु लक्ष्मी, हृदय है शिव पार्वती। तो ऐसे हर एक अंग अंग के इष्ट देव हैं। देखने में क्या लगता है कि भगवान सब पोजीशन दिए हैं, सब अलग अलग से, लेकिन यहाँ पर यह बताया जाता है कि अगर भगवान न चाहे तो ब्रह्मा जी सृष्टि तो दूर छोड़िए, एक मच्छर का टांग भी टूट जाए तो वो नहीं जोड़ सकते। सच में, अगर मच्छर का पैर भी टूट जाए, अगर भगवान नहीं चाहे कि मच्छर का पैर नहीं जुड़ना चाहिए तो ब्रह्मा जी नहीं जुड़ सकते। अब कोई कहे ब्रह्मा जी और शिव जी का अपमान कर रहे हैं, नहीं है, ये सच में सब कुछ कंट्रोलर भगवान है ना। जैसे मट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल, सोन चांदी जितना भी निकलता है, खाद्य पदार्थ सब या जड़ी बूटी सब, ये सब यूज करते हैं वैज्ञानिक लोग या जितने भी इसके कारखाने वाले। तो अगर उनसे पूछिए कि आप मत निकालो, जिसका सामान है उससे पूछ के निकालिए सामान किसका है खनिज पदार्थ, तो उनसे पूछा जाए तो बोले हमको पता नहीं है किसका है, वही बताएंगे ना, क्योंकि ये तो धरती के अंदर प्रकृति का दिया हुआ है, वो यही कहेंगे ना प्रकृति का दिया हुआ है। तो प्रकृति क्या उनकी दादी थोड़ी है ना। प्रकृति का इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचर। नेचर का अर्थ होता है स्वभाव। तो किसका नेचर है, स्वभाव किसका है, भगवान का स्वभाव है, नेचर है।
उसका प्रकृति प्रकृति कहने से थोड़ी होता है। नेचर जो है वो भगवान का नेचर है, वो स्वाभाविक है। भगवान को प्रयास नहीं करना पड़ता, गधा जैसे वो मेहनत नहीं करना पड़ता हम लोग जैसे कुछ प्रकट करने के लिए। भगवान स्वतः ही वो देते हैं, दे चुके हैं। एक सूर्य को फिट कर दिए हैं ऊपर, न उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है न चार्ज करना पड़ता है, और दिन रात उजाला करते हैं, है ना। तो भगवान की ऐसी बुद्धि है। हमारी बुद्धि तो पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है, और वो भी 2 साल 4 साल में फिर खराब हो जाता है, लेकिन भगवान की ऐसी। तो जो ब्रह्मा जी है, इंद्रदेव, शिव जी हर कार्य में लगे हैं, लेकिन भगवान नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोगों को पग पग पर हर एक चीज में भगवान मदद करते हैं ना, लेकिन जीव क्या होता है, माया में ग्रस्त होके वो भूल जाते हैं भगवान वास्तव में भगवान दिए हैं, इसको पूरा भूल जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखे हैं, आर के न माया जाले पड़िते छ जीव मीना, नहीं जाने बध है रबे तुमी चिरदिना, नहीं जाने बध है रबे तुमी चिरदिना। कहते अरे जीव, तू अभी तक माया की जाल में क्यों पड़ा हुआ है? क्या तू इस प्रकार बद्ध होकर चीर दिन के लिए माया की जाल में ही पड़ा रहेगा? माया के जाल में ऐसे हैं कि जैसे भगवत गीता में कहते हैं, प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमेति मन्यते। अब हर चीज वास्तव में भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा होता है, लेकिन बद्ध जीव क्या सोचता है, माया से ग्रसित व्यक्ति क्या सोचता है, अगर मैं न करूँ तो ये होगा ही नहीं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, पानी भगवान फ्री में दे रहे हैं, उसको ढब्बा लगा के एक कुआ बना देते और उसको 30 रुपया में बेचते हैं। और पानी कहाँ से आया, बच्चे से पूछेंगे तो ये पानी एक्वा फैक्ट्री से आया। भगवान वही, जैसे सूर्य प्रकाश, कभी उनका इंटरेस्ट लेते हैं, पैसा नहीं लेते, लेकिन वही अगर आप जाके बिजली बालते हैं, जैसे हम लोग ये बिजली बालते हैं, इसका लगभग 40-50 हज़ार रुपया महीना में देना पड़ता है ना। तो हर चीज का ये भगवान दे रहे हैं फ्री में, लेकिन व्यक्ति यहाँ पर आके सब अपना अपना एक अधिकार बना लिए है। हमारे देश में बिना वीजा के नहीं आ सकते, है ना। भगवान का संसार, लेकिन सब अपना अपना अधिकार जमा लिए। लेकिन भक्त यहाँ पर ऐसा नहीं सोचते। तो ये अगर माया बद्ध जीव वास्तव में ऐसा सोचता है। आगे कहते, अति तुच्छ भोग से बंधी हाय माया पासे, अति तुच्छ भोग से बंधी हाय माया पासे, रहिले विकृत भावे दंडे जथा पराधीना। अति तुच्छ सांसारिक भोगों की आशा से माया का दास होकर तथा अपने नित्य स्वरूप को भूलकर पराधीन की भांति माया का दंड भोग रहा है। कस्तु नौकर जैसा एकदम, मतलब एकदम अधीन, पूरा दबा गया। लग रहा है कि भगवान दिए हैं, लेकिन अपने को सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, और अपने को अधीन में सब कुछ रखना चाहते हैं। जैसे एक बार स्टोरी आता है पिता और पुत्र के। पिता अपने पुत्र को लेके आंगन में और उनको सांत्वना दे रहे हैं, रो रहे हैं। तो उस समय एक काग देखते हैं ऊपर से, कौवा वो बैठा है उनके छत पर। तो बच्चा पूछता है, पिताजी वो क्या है? जब भी पूछते हैं तो पिताजी कहते हैं वो कौवा है। फिर पूछते हैं पिताजी, अब बच्चा है तो बार बार पूछे, जानते हैं लेकिन फिर भी बार बार पूछते हैं। तो फिर पूछे क्या है पिताजी, तो वो कौवा है। फिर पूछे क्या है वो, तो कौवा है। फिर कौवा है, भूल जाए, बार बार कौवा, लेकिन 100 बार पूछे कौवा बताएं, गुस्सा नहीं कि हट कितना बार पूछता है, मारूंगा झापर। ऐसे नहीं, पिताजी का स्वभाव मतलब प्रेम था। तब धीरे धीरे क्या होता है, पिता
वृद्ध हो जाते हैं, बहुत वृद्ध हो जाते हैं, और बेटा जवान हो जाते हैं, कमाने खाने लग जाते हैं। बाद में क्या होता है, पिताजी जब बेड पर बीमार पड़े रहते हैं तो कोई दरवाजे पर आते हैं, ओ लखन जी हमको आपसे बात करना है। तो बेड पर से तो उठ नहीं सकते, तो बेटे को बोलते हैं, बेटा देखो कौन आया है, कौन है। तो एक बार नाम बता देते हैं कि ये आया है। इसके बाद फिर कोई आता है उनको बुलाने, ओ लखन जी हमसे आपको बात करना है। तो फिर जब आते हैं तो बेटा पिताजी पूछते हैं कि देखो देखो कौन आया है, नाम पूछो। तो जब भी दूसरे बार ऐसे पूछते हैं, कहते क्या टर टर कर रहे हैं आप, चुपचाप आप सो नहीं सकते। एक तो हमारा ये बिजनेस व्यापार ऑफिस है, इधर उधर कितना दिखना पड़ता है, और आप टर 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 करते रहते। शांत होके रहिए, बेड पर खाइए और सोइए, ज़्यादा बोलिए मत। तो उस समय पिताजी कहते हैं कि जब तुम एक ही बार, मतलब एक ही चीज को बार बार पूछते थे, बार बार पूछते थे कि ये क्या है, ये क्या है, 100 बार, तब मैं कभी नहीं कहा कि मतलब तू समझ गए हो, मूर्ख हो, मतलब डांटा नहीं कभी। लेकिन तुम, मैं ये नाम पूछ रहे हैं, कोई आ रहे हैं संबंधी लोग, तो उनको पूछने से तुम इतना करते हो। तो यही भगवान वास्तव में हम लोगों को सब देते हैं, तो हम भगवान को ही साइड में, अरे भगवान दिए हैं ठीक है, वो अपना कर्तव्य पालन किए, हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं। लेकिन कोई अगर सोचता है, जैसे कोई प्रश्न करेगा कि मैं ईमानदारिता से कमाता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, ईमानदारी से कमाता हूँ, ईमानदारी से खाता हूँ। तो इसको प्रभुपाद जी कहते थे चोरों में ईमानदारी। चोरों में ईमानदारी मतलब चोर, एक बार क्या हुआ कि 4 चोर था और एक बैंक को लूटा, और बैंक को लूट के और एक जगह पे जाके, और 4 चोर मिल के कहते हैं अब आज ईमानदारी से बांटना है एकदम, भाई कोई हिला मिला नहीं होना चाहिए, एकदम ईमानदारी से सबको जितना जितना। तो देखिए यहाँ पे चोर में ईमानदारी है। अगर उसी समय पुलिस आ जाए तो हे ईमानदार चलो जेल में, मतलब वो जेल में ले जाएंगे। और ईमानदार रहते, कोई अगर कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, ईमानदार हूं, तो ये ईमानदार है ही नहीं, वो महा बेईमान है आदमी। भगवान को न मान के कितना भी, जैसे ये तो ऐसा ही हुआ ना, माता पिता, ठीक है मैं माता पिता हमको जन्म दिया, माता पिता का मैं घर में रह रहा हूं लेकिन ईमानदारी से रह रहा हूं, माता पिता को सेवा नहीं करता, मैं नहीं मानता माता पिता को, मैं घर में रह रहा हूं, माता पिता को नहीं मानता, लेकिन मैं ईमानदारी से घर में रहता हूं। तो ये कौन, ये तो महा डल माइंडेड आदमी हो गया ना, है ना, कितना तुच्छ व्यक्ति हो गया। भगवान की संपत्ति दिया हुआ खा रहा है, भगवान का सब कुछ यूज कर रहे हैं, और कहते हैं कि ईमानदारी से मैं कर रहा हूं। तो ये ईमानदारी कहाँ से है? ये बिजली जलाते हैं, अगर बिजली भी कहाँ से आता है? ये सब धरती से आता है ना, सब वो क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे ट्रांसफॉर्म, जहाँ पे उत्पन्न किया जाता है, पानी से ही किया जाता है ना। हाँ, तो ये हर चीज के पीछे भगवान का शक्ति काम कर रहा है। लेकिन जो मूर्ख होता है, जो माया में फंसे रहता है, तो ऐसे कहते हैं। तीसरा लाइन है भक्ति विनोद ठाकुर का, इखनो भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जाले, इखनो भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जाले, क्रीडा करिया नायासे थाक तुमी कृष्ण धीना, क्रीडा करिया नायासे थाक तुमी कृष्ण धीना। अतः हे जीव, सुनो ध्यानपूर्वक, हे जीव अब भक्ति के बल से अर्थात भक्ति का आश्रय ग्रहण कर कृष्ण के प्रेम रूपी सागर के जल में क्रीड़ा करते हुए अनायासे ही कृष्ण के दास बन जाओ। जब तक कृष्ण के दास नहीं बनेंगे, कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई नहीं बचाने वाला। द्रौपदी के पास 5 पांडव था, इतना बलवान बलवान, वहां पे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब महारथी लोग थे चारों तरफ, है ना। द्रौपदी को कौन बचाने आया?
द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उनका वस्त्र हरण हो रहा था, तो कोई बचाने वाला नहीं था। तो पूरा पाही माम कर रहे थे, उसका वस्त्र पूरा निकाल रहे थे। जब ही निकाल रहे थे तो उनको एक ही बात याद आया। क्या आया? अपने गुरु का, उनके बृहस्पति गुरु जी थे, बृहस्पति जी बोले थे कभी अगर कोई बहुत ज़्यादा संकट में पड़े, अगर कोई आपको बचाने वाला ना हो तो गोविंद को, कृष्ण के शरण लेना, वो आपको जरूर मदद करेंगे। जब भी याद आया तभी पूरा एकदम हाथ छोड़ के ऊपर से हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, हे माधव, पूरा एकदम चिल्लाने लगे। तभी भगवान ऐसा नहीं कि भगवान वहां से चल के आए, भगवान सीधा साड़ी के रूप में ही प्रकट हो गए, वहां पर वस्त्र के रूप में ही प्रकट हो गए। और कितना वस्त्र आया, पूरा महल भर गया, इतना वस्त्र हो गया, लेकिन दुशासन कुछ नहीं कर पाए उनका। तो भगवान के वास्तव में कोई भी कितना भी अधम पापी, कितना भी कुछ क्यों ना हो, अगर भगवान के शरण ग्रहण करते हैं तो उसका भगवान उसका अपना वो जिम्मा लेते हैं, है ना। नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यावायन विद्यते सो अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ा सा भी भगवान के शरण में अगर लेता है तो जन्मों जन्म तक उनका रक्षा करते हैं। तो ये भगवान की वास्तव में बहुत प्रेम है। और अगर शरण में जाने के लिए भी वास्तव में हमारा क्या है, ये शास्त्र पढ़ के और भक्तों का संग करके शरण में जाने के लिए हमको प्रेरणा मिलता है। ऐसे कहेंगे कि हाँ मैं भी शरण में हूँ, बाहर स्मरण करता हूँ, क्या है बाहर स्मरण करना ठीक है, कृष्ण कॉन्शियसनेस ठीक है, लेकिन वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को ताज़ा तरोज़ा रखने के लिए, वो उत्साह बनाए रखने के लिए जब तक भक्त संग ना हो, जब तक आपको भगवान की कृपा ना हो, तब तक असंभव है पूरा, है ना। मेरे को तो बहुत प्रश्न उठ रहा था कि वास्तव में ध्रुव महाराज के अंदर तो वास्तव में भौतिक एकदम इच्छा था, लेकिन ऐसे शुद्ध गुरु कैसे भेज दिए नारद मुनि, जो भगवत प्राप्ति मतलब वो करा दिए 6 महीना में। हम लोग दिन रात प्रार्थना करते, इतना सीरियस होके करते, फिर भी भगवान नहीं आते। इसका अर्थ वास्तव में हम लोग अंदर से वो जो क्या कहते हैं, जो बच्चे एक माँ के लिए जैसे तड़पते हैं, जैसे पानी के लिए तड़पते हैं, पानी अगर 2 दिन 4 दिन ना मिले तो जैसे पानी के लिए तड़पते, वो तड़पन हमारे अंदर नहीं है अभी। अगर सच में वो तड़पन जिस दिन आ जाए उस दिन भगवान अवश्य सच में मिलेंगे, ऐसा ही गारंटी है। तो कल तो श्रील प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे है, कल विशेष कथा होगा, सब लोग आप लोग आइएगा। हरे कृष्णा। इतना कहते हैं, आप विराम देते हैं। किसी का टीका टिप्पणी कोई प्रश्न हो तो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।